सदियों पहले एक छोटे से गांव में अब्दुर्रहीम नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। लोग उसकी इज्जत करते और दौड़ दौड़ से लोग मशवरे लेने आते। अब्दुर्रहीम न सिर्फ नमाज और रोजे का पाबंद था, बल्कि हमेशा सच बोलता, हलाल और रिज़्क कमाता और हर तरह की बुराई से दूर रहता। गांव वाले उसकी नेकी के किस्से दौड़ दौड़ तक सुनाते थे और लोग उसके अखलाक पर रश्क करते थे। एक दिन अब्दुर्रहीम ने एक किताब में पढ़ा, जो शख्स दुनिया में एक नेकी करे, अल्लाह उसको 10 नेकियों का बदला दुनिया में और 70 नेकियों का इजर आखिरत में देगा। अगर एक नेकी से इतना बदला मिलता है तो क्यों ना एक ही बार बड़ी खैरात कर दूं, ताकि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत में भी मेरा हिस्सा ज्यादा हो। ये ख्याल अब्दुर्रहीम के दिल में लालच की एक चंगारी की तरह जाग गया। रातों की नींद उड़ गई और दिल में सवाल पैदा हुआ, क्या वाकई एक नेकी से सब कुछ मुमकिन है? अब्दुर्रहीम ने अपनी तमाम जमीनें, मवेशी और घर के सामान बेच दिए और जो पैसा मिला वो सब गरीबों में तकसीम कर दिया। उसकी सखावत की खबर पूरे इलाके में फैल गई, मगर अब्दुर्रहीम के दिल में सिर्फ एक सवाल था, कब मुझे उसका बदला मिलेगा? दिन गुजरते गए, हफ्ते और महीने बीत गए, मगर बदले में 1 रुपया भी न मिला। अब्दुर्रहीम के चेहरे पर मायूसी छा गई और उसकी इबादत में कमी आने लगी। मैंने सब कुछ अल्लाह की रिजा के लिए दिया, मगर कुछ क्यों नहीं मिला? क्या मेरी नेकियां रायगा हो गई हैं? अस्सलाम अलैकुम अब्दुर्रहीम साहब, मैंने आपकी सखावत के किस्से सुनकर दूर से आना मुनासिब समझा। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहकर खिदमत करना चाहता हूँ। अब्दुर्रहीम ने मंसूर को अपने घर में जगह दे दी। मंसूर वफादार खादिम बन गया और उसकी खामोश मौजूदगी अब्दुर्रहीम के दिल में सुकून पैदा करती। अब्दुर्रहीम के दिल में बदले की ख्वाहिश जाग रही थी। मंसूर ने उसके करीब बैठकर कहा कि अगर तुमने अपनी खैरात अल्लाह के नाम पर दी तो बदले में देर लगेगी, मगर अगर शैतान के नाम पर दी तो ज्यादा जल्द और ज्यादा माल मिलेगा। अब्दुर्रहीम हैरान और थोड़ा खौफजदा हुआ। शैतान के नाम पर? यह कैसे मुमकिन है? लालच ने उसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो सोचने लगा, अगर वाकई ऐसा हो तो क्यों ना ये मौके आजमाऊं। अगले दिन सुबह एक फकीर अब्दुर्रहीम के सामने खड़ा हुआ और कहा, अब्दुर्रहीम साहब, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। अब्दुर्रहीम ने सोचा, अगर मैं शैतान के नाम पर दूं तो ज्यादा फायदा होगा। फिर उसने फकीर से कहा, ठीक है, अगर तुम शैतान के नाम पर मांगो तो ये रुपया तुम्हारे लिए है। फकीर ने हैरत से कहा, चलो शैतान के नाम पर ही दे दो। ये पहला लम्हा था जब अब्दुर्रहीम ने अपनी नेकी को छिपाते हुए शैतान की तरफ झुककर अमल किया। अगले दिन सुबह अब्दुर्रहीम पहाड़ी की तरफ गया। पीपल के दरख्त के नीचे एक पत्थर के पास पहुंचा। मंसूर ने कहा, कुल सुबह यहां आओ और पत्थर के नीचे देखो, तुम्हें तुम्हारे बदले का इनाम मिलेगा। अब्दुर्रहीम ने पत्थर हटाया और नीचे से 20 रुपए निकले। अब्दुर्रहीम खुशी से बोला, सुभान अल्लाह, वाकई 20 रुपए। अब उसके दिल में लालच की चमक और बढ़ गई। वो रोज शैतान के नाम पर खैरात करने लगा और दौलत के अनबार लगने लगे। अब्दुर्रहीम की दौलत बढ़ रही थी, मगर दिल से ईमान की रोशनी मद्धम हो गई थी। शैतान की चाल कामयाब हो रही थी और मंसूर, जो हकीकत में शैतान का नुमाइंदा था, खामोशी से हर लम्हा अब्दुर्रहीम के दिल में लालच बढ़ा रहा था। अब्दुर्रहीम अपने माल को देखकर मुस्कुरा रहा था, आंखों में होश की चमक। रात को मंसूर ने अब्दुर्रहीम के सामने एक जादुई टोपी रखी और कहा, ये पहन लो, अब तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, मगर तुम सब कुछ देख सकोगे। आओ बादशाह के महल जाएं और वहां से दौलत लाएं। अब्दुर्रहीम हौसलामंद मगर लालची बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। अब अब्दुर्रहीम शैतान का चेला बन चुका था। उसकी नजर में सब कुछ दौलत का जरिया था और नेकी की रोशनी मद्धम हो चुकी थी। अब्दुर्रहीम और मंसूर बगैर किसी को देखे महल में दाखिल हो गए। बादशाह अपने खाने में मसरूफ था और अब्दुर्रहीम छिपकर देख रहा था। बादशाह ने अल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया तो मंसूर ने उसमें थोक दिया। अब्दुर्रहीम गुस्से से बोला, ये गिलास क्यों गिराया? मंसूर खामोश मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था मेरे काम में दखल ना दो। अब्दुर्रहीम ने देखा कि शैतान की चाल मजीद खतरनाक हो रही है, मगर लालच ने उसे रोकने न दिया। रात भर अब्दुर्रहीम ने सोचा, अगर अल्लाह के नाम पर नेकी का बदला देर से मिलता है तो क्या शैतान के नाम पर फायदा लेना दुरुस्त है? दिल में शर्म और खौफ भी अब नमूदार होने लगा।
अब्दुल रहीम की आंखों में पशीमानी और खौफ की झलक थी। सुबह अब्दुल रहीम ने देखा कि एक फकीर दोबारा उसके पास आया। फकीर ने कहा, अब्दुल रहीम साहब, अगर आप शैतान के नाम पर खैरात करते हैं तो आपको ज्यादा जल्द और ज्यादा माल मिलेगा। अब्दुल रहीम ने सोचा कि यह मौका दोबारा कभी न मिले। उसने फकीर को एक और रुपया दिया और दिल में लालच बढ़ता गया। अब अब्दुल रहीम रोजाना शैतान के नाम पर खैरात करने लगा। हर दिन उसके पास दौलत बढ़ती गई, लेकिन दिल की रोशनी मध्यम होती गई। उसके आसपास लोग हैरान थे कि अब्दुल रहीम की नेकी और इबादत में कमी क्यों आई है, लेकिन अब्दुल रहीम का ज़हन सिर्फ ज्यादा माल और दौलत के हुसूल में मसरूफ था। एक दिन मंसूर ने कहा, अब्दुल रहीम साहब, तुम हर रोज पीपल के दरख्त पर जा रहे हो, कहीं कोई और तुमसे पहले ना आ जाए और तुम्हारी दौलत न ले ले। आज मैं तुम्हें इतनी दौलत दिलवा दूं कि फिर तुम्हें कभी फिक्र ना हो। अब्दुल रहीम ने लालच से मुस्कुराते हुए टोपी पहन ली। मंसूर के साथ बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह महल में खाने पर बैठा था। नौकर और मुहाफिज अपने काम में मसरूफ थे। अब्दुल रहीम और मंसूर बगैर किसी को देखे महल में दाखिल हुए। मंसूर ने कहा कि बादशाह के गिलास में थोक दो ताकि वो गमरा हो। अब्दुल रहीम ने हचकचाते हुए बादशाह के हाथ से पानी का गिलास गिराया और खाने की चीजें उधर उधर कर दें। शैतान ने खामोशी से ये सब देखा और मुस्कुराकर कहा, ओह, मैंने कहा था कि मेरे काम में दखल न दो। अब्दुल रहीम के दिल में खौफ और पशीमानी ने जगह लेना शुरू कर दी। वो जान गया कि उसकी लालच ने उसे गमराह कर दिया है और असल नेकी का रास्ता छोड़ दिया है। रात भर वो सोचता रहा कि क्या वाकई दौलत के हुसूल के लिए अपनी नेकी को तुर्क करना सही था। अगली सुबह बादशाह ने अचानक अब्दुल रहीम को देखा। अब्दुल रहीम खौफजदा और कानिपते हुए बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो सच बताऊं। उसने बादशाह को पूरा किस्सा सुनाया, खैरात, मंसूर, शैतान और अपने दिल में पैदाशिदा लालच के बारे में। बादशाह ने अब्दुल रहीम की बातें गौर से सुनी और उसकी नेकी और ईमानदारी की कदर करते हुए उसे अनहामात से नवाजा। अब्दुल रहीम ने फिर अपनी जमा शुदा दौलत दोबारा गरीबों में बांट दी, दिल से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेक अमल शुरू कर दिए। अब अब्दुल रहीम ने समझ लिया कि लालच बरी बला है और अल्लाह का वादा जरूर पूरा होता है। दुनिया में नेकी का बदला ना मिले तो आखिरत में जरूर मिलता है। उस कहानी को लोग सदियों तक याद रखेंगे। अब्दुल रहीम ने अपनी जमा शुदा दौलत गरीबों में बांट दी। उसने दिल से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेक अमल करने लगा। अब उसका दिल सुकून से भर गया और उसकी इबादत दोबारा दरस्त रास्ते पर आ गई। लोग हैरान थे कि अब्दुल रहीम की नेकी और सखावत इतनी बढ़ गई। वो सब देखकर सोचने लगे कि नेकी का बदला और अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी दौलत है। अब्दुल रहीम ने समझ लिया कि लालच का कोई फायदा नहीं और जो इंसान अपने दिल से नेकी करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया और अब्दुल रहीम की नेकी की कहानी पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर हो गई। लोग उसकी सखावत और ईमानदारी की कदर करने लगे। हर शख्स समझ गया कि दौलत और माल की ख्वाहिश में नेकी को तर्क करना सिर्फ नुकसान है। अब्दुल रहीम अब न सिर्फ अपने दिल में सुकून महसूस करता था, बल्कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए भी मिसाल बन गई। हर दिन वो लोगों की मदद करता, नेकी के काम करता और अल्लाह के क़ुर्बत के लिए कोशिश करता। उसने सीखा कि दुनिया की दौलत वक्ती है, लेकिन नेकी और ईमान की रोशनी हमेशा बाकी रहती है। उसकी जिंदगी से ये सबक मिला कि अगर इंसान सब्र, नेकी और अल्लाह की रज़ा को तरजीह दे तो इसका मुस्तकबल रोशन और परसुकून रहता है। यूं अब्दुल रहीम की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में याद रखी गई और हर शख्स जान गया कि लालच बरी बुला है और नेकी का असल बदला अल्लाह के पास महफूज है।